हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों में कई महत्वपूर्ण सरकार के पहलुओं पर नज़र दौड़ाई गई है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कल देर रात जो मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में, वहीं मॉर्निंग की वीडियो में ढेर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और उत्तर कुंजी और रिजल्ट पर का जो प्रकरण है वो एक हफ्ते में पूरा सुलझ जाएगा। जैसा मैंने आप लोग को बोला था कि आने वाले 2 से 3 दिनों में एकदम स्पष्ट हो जाएगा सरकार का क्या रुख है, और अगले ही दिन यानी कि आज आप लोगों को सारे रुख समझ में आ रहा है। सरकार की तैयारी पूरी चीज़ें एक एक स्टेप ऑनलाइन कराने की पूरी है, इस पर विचार मंथन कर रहा है, जैसा बेसिक शिक्षा मंत्री ने कल के अपने बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया था। तो चलिए पूरी प्रक्रिया सरकार पर विचार कर लेते हैं। सारे न्यूज़ जितनी भी तमाम न्यूज़ हैं सब में ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि विचार था और बहुत बड़ा लोगों का प्रमुख केंद्र था ये भर्ती। तो चलिए एक एक कर सारी चीज़ों को स्पष्ट करते हैं। और जो भी आपके व्यक्तिगत प्रश्न आप कमेंट करिएगा। मैं देख रहा हूँ लोगों के प्रश्न अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप लोगों के ज़्यादा संख्या में प्रश्न रहेंगे उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, जैसे मैं पहले काम करता था, ताकि वीडियो से आपके सभी के उत्तर मिल जाया करें। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो कोई बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है। देखिए, शिक्षक भर्ती का फैसला, अब हर जगह ये न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। हर प्रमुख जो न्यूज़पेपर होंगे, जल्द पूरी होगी 69,000 शिक्षक भर्ती। इसके अलावा जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं आज के समय में, जितने भी टॉप न्यूज़पेपर्स हैं उसमें, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया इतनी टॉप की है और ये टॉप बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी एकजुटता है, आपकी मेहनत है, आपकी इच्छा शक्ति, आपका आत्मविश्वास है। तो कहने के ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, एक हफ्ते बाद घोषित हो सकता है रिजल्ट। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले इसी से बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा प्रश्न यही है। अब ये निकाला गया है, परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती 60-65% अंकों के आधार पर 3 महीने के अंदर करने का आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को जारी किया है। इसी के साथ हाई मेरिट पर भर्ती के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। और 6 जनवरी 2019 का आयोजित लिखित परीक्षा के अंतिम परिणाम पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तैयारी पूरी है। माना जा रहा है कि एक हफ्ते बाद रिजल्ट घोषित हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद शासन को भेजी जाएगी, क्योंकि वहीं आपका है इम्पॉर्टेंट ऑर्डर। शासन इसके कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए न्याय विभाग को देगा। न्याय विभाग की सलाह मिलने पर शासन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को आवश्यक निर्देश देगा और उसके 2-3 दिन बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा। पहले अंतिम उत्तर कुंजी जारी होगा और अगले दिन परिणाम घोषित होगा। इस परीक्षा के लिए विज्ञापन 1 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था, जैसा आप सभी को पता है। और कैसे बनेगी मेरिट, ये पूरी डिटेल आप सभी को पता है कि हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक, और यहाँ पे इसके बाद आपका बीटीसी का ये पूरे जो डिकेडियल काम है, यानी कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी बीएड जो भी आपने किया है, ये इनका 10% प्लस 60% आपकी इस भर्ती परीक्षा का जोड़कर मेरिट बनेगी, और वही मेरिट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए कुछ और पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं, जहाँ से आप लोगों को कुछ नया चीज़ मिली। तो हाईकोर्ट ने दी योगी सरकार को राहत, नए मानकों पर भर्ती के निर्देश, एकल ट्वीट का आदेश रद्द है। और सीएम योगी ने कल ट्वीट करके एकदम स्पष्ट तरीके से बता ही दिया था कि हमको बहुत खुशी है। मैं सबसे ज़्यादा, अगर मुख्यमंत्री जी हैं ठीक है, प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन हमको शिक्षा विभाग से ही, बेसिक शिक्षा विभाग से ही सारे क्रियाकलाप करने हैं। तो शिक्षा मंत्री का कहीं ना कहीं इतना तेज़ तर्रार होना, इतना शालीन होना, ये प्रदर्शित करता है कि आप बहुत पॉजिटिव जगह पर हैं, बहुत पॉजिटिव कमांड मिली है शिक्षा विभाग की, क्योंकि वो भी एक बेसिक से उठे हुए एक अध्यापक हैं और उनको सारी क्रियाकलाप पता है। मानसिक द्वंद्वता अभ्यर्थियों के अंदर अंतर्मन में जो होती है वो सब पता है। तो कहने का एक बेहतरीन उनके द्वारा क्रियाकलाप, उन्होंने ढेरों शुभकामनाएं दी। एक पत्र जारी किया गया, फिर उसको संशोधित करके दोबारा जारी किया गया देर रात में, और उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपका 65% समान वर्ग के लिए पासिंग है होगा, बाकी आरक्षित वर्ग, इसमें ओबीसी भी आता है, एससी भी आता है, एसटी भी आता है, सभी के लिए 60% अंक है। ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है किसी को। और कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर अब बातचीत शुरू करते हैं। अब देखिए, कई लोगों के अपने अपने हिसाब से लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है, और कहीं ना कहीं बेहतरीन बात है। देखिए हर जगह से किनका क्या कहना है। अब यहाँ पर विजय किरण आनंद साहब, महानिदेशक हैं स्कूली शिक्षा, इन्होंने कहा है कि हम राज्य सरकार की मंशा के मुताबिक
आरटीई कानून के मानकों के तहत शिक्षकों की तैनाती करने में सफल रहेंगे। इसका बड़ा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा, बच्चों को इसका लाभ भी मिलेगा। वहीं आपके शिवेंद्र प्रताप सिंह मुख्य याचिकाकर्ता जो है, इन्होंने बोला कि हर युवाओं की जीत है। इन्होंने दिन रात मेहनत की और टीटी के बाद इस परीक्षा को दिया और फिर 1 साल से ज़्यादा इसकी लड़ाई लड़ते रहे। यदि न्यूनतम कट ऑफ अंक 40-45 हो जाता तो मेधावी युवा इसमें पिछड़ जाते, सीधी सी और स्पष्ट बात है। और निरंजन सिंह हैं प्रदेश, सब लोगों को यही है कि इतने महीनों से, और ये जीत जो है ना किसी एक व्यक्ति विशेष या एक सरकार की नहीं है, ये आप सभी की है, आपकी एकजुटता की है, कि आपने विश्वास रखा है और आप योग्यता के अनुरूप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सभी लोगों का अपना अपना मत रहेगा अलग अलग। अब यहाँ पर जितेंद्र साई जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन, इन्होंने बोला है कि शिक्षा मित्र दुखी जरूर हैं लेकिन निराश नहीं। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीसी शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी से मुलाकात कर शिक्षा मित्रों के हित में निर्णय लेने के लिए प्रयास करेंगे। तो भैया यहीं पहले कर लिए होते, इतना 14-15 महीने तक भर्ती प्रक्रिया ना लटकी होती। सरकार आप लोगों से कई प्रक्रिया तहत बात करती रही, लेकिन गुटों में अलग अलग देखिए बंटना ही सबसे बड़ी तकलीफ वाली चीज़ें होती हैं। आप सभी 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी बनकर रहे, ये बेहतरीन बात रही और इसका परिणाम आपको सुखद मिला है। अब इम्पॉर्टेंट बात और भी है, कुछ जान लीजिए। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब जितनी भी थी 1.25 साल से सहायक शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के फैसले से मिली बड़ी राहत है। पूरी प्रक्रिया, भर्ती की पूरी प्रक्रिया पर दिशा निर्देश जल्द आपका जारी होने वाला है, ठीक है, पहली एक बात। दूसरी बात, काउंसलिंग से लेकर तैनाती तक ऑनलाइन क्रियाकलाप, ये मैंने कल रात में ही एकदम स्पष्ट तरीके से बोल दिया था। अगर सरकार चाहे, सरकार की मंशा है और सरकार की मंशा आपको स्पष्ट है, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर आता है हर चीज़ पर ट्वीट नहीं करने वाले, हर चीज़ पर अपनी मंशा प्रकट नहीं करने वाले। लेकिन शिक्षा विभाग के लिए दोनों लोग इतना ज़्यादा एक्टिविस्ट देखे गए हैं, कहीं ना कहीं एक बेहतरीन बात है। 50% आपने तो जीत तय कर लिए। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आज का दिन अगर आप उठा कर देखेंगे तो आप कहाँ पर आज खड़े हैं जानते हैं? जो 8 जनवरी सन 2019 में आपका जब उत्तर कुंजी जारी किया गया था, उस दिन पर वापस आप लौट कर खड़े हैं। अब आप वेट करेंगे संशोधित उत्तर कुंजी, जो 22 जनवरी के लगभग आपको जारी होने वाली था, आई होप यही डेट था, और फिर उसके बाद आपका रिज़ल्ट आने वाला था, है ना। तो अब आप वापस उसी प्रक्रिया पर पहुंच गए हैं। अब यही दुआ है ईश्वर से, उस परमपिता परमेश्वर से, कि अब सकुशल सारी चीज़ें स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ती रहें। जिस प्रकार सूर्य नारायण अचल हैं, वो प्रत्येक दिन अपनी दिशा निर्देश जारी खुद करते हैं और वो तय समय पर निकलते, तो उसी तयमान गति के तहत आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे बिना किसी रुकावट के। अब ऑनलाइन काउंसलिंग तैनाती को लेकर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट बात तो बोल दी है। अब इस पर कितना क्रियाकलाप होगा वो आपके, जैसा मैंने कल रात में ही बता दिया था कि रिजल्ट और संशोधित उत्तर कुंजी को देखने के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी जल्दी क्रियाकलाप होता है। हालांकि यहाँ पर बोला है कि 1 हफ्ते के बाद रिजल्ट घोषित हो सकता है, यानी कि 1 हफ्ते बाद जब रिजल्ट घोषित उसके पहले आपकी संशोधित उत्तर कुंजी आ जाएगी, है ना। तो संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको करने में पहली बात तो जो हार्ड कॉपी है आपकी ऑर्डर की, वो मिलते ही वो पीएनपी को भेजा जाएगा, सबसे पहली बात है ना। पीएनपी को भेजकर दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा और जैसे दिशा निर्देश सरकार की तरफ से उनको मिलता है तुरंत संशोधित उत्तर कुंजी जारी किया जाएगा, फिर दिशा निर्देश पर आपका रिजल्ट प्रकरण निकल कर आ जाएगा। अब आपके जो भी तमाम प्रश्न हों वो कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा, क्योंकि अब लगातार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर के रूप में। तो परेशान बिल्कुल न होना, सभी अभ्यर्थियों के प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। और एक बात याद रखिएगा, अब गुणांकों के चक्कर में मत पड़िए, ठीक, एकदम स्पष्ट बात है, क्योंकि मैंने पूरे 75 जिलों के गुणांक आप लोगों के लिए मेहनत से, पूरी मेहनत से बनाई है। डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब गुणांक क्योंकि गुणांक आप जो भी अब कोई बताएगा तो वो ओवरऑल प्रदेश का अपने हिसाब से बताएगा। अब कुछ ही दिनों में आपके समक्ष सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, तो गुणांकों के चक्कर मत पड़िए, परेशान बिल्कुल मत होइए। कितने अभ्यर्थी पास हैं? 1 हफ्ते के अंदर आपके पास समय है, जो भी है 7 से, तो आपको 10-12 तारीख तक सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। कितने अभ्यर्थी हैं, इस भर्ती प्रक्रिया में क्या होगा। तो आने वाले समय में जब ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट समझ में आ जाएंगे, तब वहाँ पर गुणांक की बात काफ़ी जायज़ हो जाएगी, है ना। अभी संभावित जो चीज़ें चल रही हैं वो संभावना पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी आपके आने वाले समय में 10 से 12 तारीख के बीच में, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जो भी 90 नंबर रिजर्व कैटेगरी और 97 नंबर आपके अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत जो भी मित्र इस टारगेट को अचीव किए हैं,
उनकी स्थिति निसंदेह बहुत मजबूत है। मैं अभी एकेडमी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इस पैमाने पर अगर आप हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मैटर करेंगे, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आपके 10 तारीख 12 तारीख जब रिजल्ट आ जाएगा एकदम स्पष्ट हो जाएगा, है ना। तो परेशान नहीं होना है, किसी को नहीं होना है। बाकी जुड़े रहिए हमसे, जितनी लेटेस्ट अपडेट होगी हम आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे। आपके प्रश्नों के जवाब जरूर हम देंगे। एक भी ऐसा व्यक्ति मैं नहीं छोड़ना चाहता जिसके जवाब को ना दूँ। सब हमसे जुड़े हुए हैं और सबकी प्रश्न जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।